हेलो टू ऑल। हमारा आज का टॉपिक है एमसीक्यूज बेस्ड ऑन द जेनेटिक इंजीनियरिंग। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका उपयोग पादपों में बेस्ट जेनेटिक वेक्टर के रूप में होता है। देखिए यहां पर केवल ये क्वेश्चन नहीं पूछा है कि बेस्ट जेनेटिक वेक्टर कौन है, वो पूछ रहा है कि निम्न में से किसका उपयोग प्लांट्स में, पादपों में बेस्ट जेनेटिक वेक्टर, सर्वश्रेष्ठ आनुवंशिक वाहक के रूप में किसका उपयोग होता है। बेसिलस थुरिनजेनेसिस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, स्यूडोमोनास पुटिडा या उपरोक्त सभी। तो याद रखना कि पादपों में बेस्ट जेनेटिक वेक्टर जिसे माना गया है वो कौन है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, जिसका उपयोग जो है वो बहुत ज्यादा होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर, स्पेशली प्लांट्स के लिए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कौन सा है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। ओके, और इससे क्या प्राप्त होता है, टीआई प्लाज्मिड। राइट, तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है वो क्या हो गया, बी। अब आ जाते हैं उच्च जीवों में यानी कि हायर ऑर्गेनिजम्स में जीन क्लोनिंग के लिए सुटेबल वेक्टर कौन सा है, ये पूछ रहा है। यहां पर कंसंट्रेट करना है हायर ऑर्गेनिजम्स के अंदर, है ना, जैसे ह्यूमन बींग्स वगैरह। तो हायर ऑर्गेनिजम्स में जीन क्लोनिंग के लिए एक सुटेबल उपयुक्त वेक्टर कौन सा है, बैक्यूलोवायरस, रेट्रोवायरस, साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम या न्यूरोस्पोरा क्रेसा। तो याद रखना कि बेस्ट जो वेक्टर है, राइट, जीन क्लोनिंग के अंदर जो कि हायर ऑर्गेनिजम्स में यूज होता है वो कौन सा है, रेट्रोवायरस। मैं एक आपको यहां पर एक एग्जांपल कोट करके बताना चाहूंगा। आपने अपनी एनसीईआरटी क्लास 12 में जीन थेरेपी की एक एप्लीकेशन पढ़ी होगी, जीन चिकित्सा। उसमें एससीआईडी, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी, एक डिसऑर्डर होता है, राइट, जिसमें कि बच्चे का जो इम्यून सिस्टम होता है वो क्या होता है, बहुत कमजोर होता है। और आपने सुना होगा कि एक एडीए जीन जब फॉल्टी हो जाता है तो एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम की कमी हो जाती है बॉडी के अंदर, वो निर्मित नहीं हो पाता है, राइट। तो बच्चा जो है वो इम्यूनो डेफिशिएंसी से सफर करता है, राइट। और फिर क्या करते हैं कि उस बच्चे की नॉन फंक्शनल लिम्फोसाइट्स को बाहर निकालते हैं और रेट्रोवायरस की मदद से फंक्शनल एडीए जीन को लिम्फोसाइट्स में डालते हैं और फिर से फंक्शनल एडीए जीन युक्त लिम्फोसाइट्स को ऑपरेशन के द्वारा वापस से बॉडी में डाल देते हैं। तो उस बच्चे की इम्यून डेफिशिएंसी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। ये एक जीन चिकित्सा या जीन थेरेपी का केस स्टडी था। तो हायर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जीन थेरेपी के द्वारा एससीआईडी को कंट्रोल करने के लिए जैसे कि रेट्रोवायरस वेक्टर का यूज किया गया था। तो उच्च जीवों में जीन क्लोनिंग के लिए जो सबसे बेस्ट वेक्टर है वो कौन सा है, रेट्रोवायरस है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो बेस्ट आंसर है वो कौन सा होना चाहिए, बी, दैट इज रेट्रोवायरस। ओके, थर्ड, पीसीआर तकनीक में प्रयुक्त डीएनए पॉलीमरेज के लिए सही कथन क्या है। आप सब जानते हैं कि पीसीआर तकनीक के अंदर जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम काम में आता है, राइट, वो कौन सा है, यू नो वेरी वेल दैट जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम पीसीआर टेक्नोलॉजी में काम आता है उसका नाम है टेक पॉलीमरेज। और टेक पॉलीमरेज जो है वो थर्मस एक्वेटिकस नामक जीवाणु से प्राप्त करते हैं और ये जो है वो थर्मोस्टेबल होता है, थर्मोस्टेबल होता है और हाई टेम्परेचर के ऊपर, राइट, ये पाया जाता है। तो पीसीआर तकनीक में प्रयुक्त डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के लिए सही कथन क्या है, तो ये जो है वो एंजाइम क्या है, थर्मोस्टेबल है, हाई टेम्परेचर के ऊपर भी इसका कोई असर नहीं पड़ता है। और ये जो थर्मस एक्वेटिकस जो बैक्टीरिया है वो किसमें मिलता है, गर्म पानी के जो झरने होते हैं, हॉट स्प्रिंग्स कहते हैं, उसमें ये पाया जाता है। तो पीसीआर तकनीक में प्रयुक्त डीएनए पॉलीमरेज यानी कि टेक पॉलीमरेज के लिए सही कथन क्या है, ये वायरस द्वारा पृथक किया जाता है, नो। हम जानते हैं कि इसको पृथक किससे करते हैं, टेक पॉलीमरेज को, थर्मस एक्वेटिकस से, और थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया है तो वायरस तो हो ही नहीं सकता। क्या ये उच्च तापमान पर सक्रिय रहता है, यस, इट इज अ थर्मोस्टेबल एंजाइम। हाई टेम्परेचर 80 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर भी ये क्या रहता है, स्टेबल रहता है। तो यस, ये सेलेक्टेबल मार्कर की तरह उपयोग होता है।
हमने कहीं पर भी ये नहीं पढ़ा है कि ये सेलेक्टेबल मार्कर या वर्ण योग्य चिन्ह की तरह काम में आता है, उपरोक्त सभी नहीं। तो यह उच्च तापमान पर सक्रिय रहता है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो मुझे लगता है कि अप्रोप्रिएट आंसर है वो कौन सा है, दैट इज बी। अब आ जाते हैं बायोलिस्टिक किसके लिए उपयुक्त है। देखो, जब हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अल्टीमेटली होस्ट सेल परपोषी कोशिका में इंट्रोड्यूस करना होता है, मतलब उसको परपोषी कोशिका में डालना होता है। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए को परपोषी कोशिका में डालने के लिए अनेक विधियां हैं, राइट। जैसे कि डाइवेलेंट कैल्शियम आयंस का यूज करते हैं हम लोग, और हॉट और कोल्ड ट्रीटमेंट देते हैं। फिर आपने सुना होगा कोल्ड कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन का यूज करते हैं, इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड्स का यूज करते हैं, जीन गन मेथड्स का यूज करते हैं, एक्सेट्रा। तो पहली बात तो ये ध्यान रखो कि ये बायोलिस्टिक या जीन गन जो है वो किसके लिए उपयुक्त है। तो पहली बात तो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए को राइट किस में डालने के लिए, होस्ट सेल में डालने के लिए अलग अलग हम मेथड्स यूज करते हैं। तो ये आरडीएनए के निर्माण के लिए होता है क्या? नहीं, ये पुनर्योगज डीएनए के निर्माण के लिए नहीं होता। क्या ये डीएनए अंगुली छापन यानी कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए उपयोग होता है? नॉट एट ऑल। आप जेनेटिक इंजीनियरिंग में जीन गन को कहां पढ़ते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट सेल। यस, दीज आर मेंट फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द प्लांट सेल। प्लांट सेल को रूपांतरित करने के लिए हम जीन गन मेथड का क्या करते हैं? यूज करते हैं। डिसआर्मिंग पैथोजन वेक्टर्स नो। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट सेल, पादप कोशिकाओं के रूपांतरण करने में बायोलिस्टिक या जीन गन मेथड का उपयोग जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है वो क्या होना चाहिए? सी। नाउ फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट, प्रथम ट्रांसजीनी पादप, राइट, रिलीज्ड फॉर कॉमर्शियल यूज वाज, मतलब वाणिज्यिक उपयोग के लिए प्रथम ट्रांसजेनिक पादप जिसे कि रिलीज किया गया था मार्केट के अंदर यूज करने के लिए, वो कौन सा था? बीटी कॉटन, टबैको, गोल्डन राइस या सोलिंगोला। तो याद रखना, कई लोग यहाँ पर बीटी कॉटन ऑप्ट करके आ जाते हैं क्योंकि आपकी किताबों के अंदर बीटी कॉटन की एप्लीकेशन दे रखी, लेकिन ऐसा नहीं है। फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट जिसको कॉमर्शियल यूज के लिए रिलीज किया गया था वो था टोबैको यानी कि तंबाकू। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट विच वाज रिलीज्ड फॉर द कॉमर्शियल यूज वाज नॉट द बीटी कॉटन, इट वाज द टोबैको। क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो क्या होना चाहिए? दैट इज बी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर, जेनेटिक इंजीनियरिंग के ऊपर, राइट, जिनको हमने डिस्कस किया। हम लोग आने वाले दिनों में और भी इसके वीडियोस लेकर आएंगे, सो देखते रहिए और इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए।